हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करियर ऑप्शंस इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, करियर एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग के करियर में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, हमने ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से डीपली वन बाय वन हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि व्हाट आर द स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग। बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है करियर ऑप्शंस इन एडवर्टाइजिंग। पहले हमने स्किल्स के बारे में पढ़ा कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए कि आप एडवर्टाइजिंग करियर में जा सकते हो, लेकिन आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं एडवर्टाइजिंग में वो हम देखेंगे। अगर मैं आज जॉब प्लेटफॉर्म के बारे में देखूं, सो एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म नाउअडेज। ठीक है, एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीज करते हैं हम जो प्रोडक्ट। आज अगर आप देख रहे हो लॉकडाउन है, अगर आप इसी का एग्जांपल ले लो तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वी नीड अ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। और वो एडवर्टीजमेंट कहाँ से हो रहा है, कौन सा स्टाफ कर रहा है, कौन से एम्प्लॉयज़ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर सीखनी है आगे। ठीक है, सो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि करियर ऑप्शंस क्या क्या है एडवर्टाइजिंग में। हम क्या क्या कौन कौन से ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, क्या क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, हम यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कॉमन चीज़ बता दूँ कि एडवर्टाइजिंग करियर या फील्ड में आपको जाना है, सो आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर किया है, MBA किया है, डिप्लोमा किया है इन एनी कोर्स, सो यू कैन ज्वाइन ईजिली एडवर्टाइजिंग फील्ड। ठीक है, सो एडवर्टाइजिंग फील्ड आपने अगर चूज़ करी है तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं यहाँ पर, अब वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एडवर्टाइजिंग के बारे में देखूँ, सो सबसे बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजिंग के अंदर, जहाँ पे मैनी पीपल्स गेट एम्प्लॉयड। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आधे से ज़्यादा ऑप्शन से आप पहले से ही अवेयर होंगे क्योंकि हमने ये ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मिलती है एज अ कैंडिडेट मुझे, दैट इज़ कॉपी राइटर्स। ठीक है, कॉपी राइटर्स मैंने इससे पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि कैंडिडेट हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, ठीक है, उनको बिल्कुल फेयर चांस मिल सकता है टू बिकम अ कॉपी राइटर्स। वो इजीली कॉपी राइटर्स बन सकते। इफ़ आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल देन आई कैन इजीली बिकम अ कॉपी राइटर्स इन दी एड एजेंसी। ठीक है, सो अब यहाँ पर कैसा होता है ना, आपके पास एक लिटरेचर बैकग्राउंड होना चाहिए अगर आपके पास है, आपके पास बिजनेस कम्युनिकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए अगर आपके पास है, इंटेलिजेंस विजुअलाइजेशन होना चाहिए जिससे आप विजुअलाइज कर सको, किसी भी सिनारियो को इमेजिनेशन कर सको। इमेजिनेशन कर रहे हो तो आप उसके आगे जो फ्यूचर में फेस होने वाली बैरियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को जज आउट कर पाओगे। सो ये सारी अगर क्वालिटीज़ है आपके अंदर, सो आप कॉपी राइटर्स बन सकते हो, आप कॉपी राइटर्स का जॉब चूज कर सकते हो खुद के लिए। ठीक है, देन वी हैव आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जैसे कैसा हो ना, एजेंसी बहुत ज़्यादा जो गुड नंबर्स ऑफ आर्टिस्ट को ना अपॉइंट करती है एड एजेंसी। ठीक है, अब इनको रेगुलर बेसिस पे भी अपॉइंट किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि समझो को मुझे लेआउट डिज़ाइन करना है या कोई आर्टिफिशियल वर्क करवाना है आर्टिस्ट के थ्रू, सो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के तौर पे भी हायर कर सकती हूँ आर्टिस्ट को, या फिर रेगुलर बेसिस के तौर पे भी मैं, या परमानेंट भी मैं किसी भी आर्टिस्ट को हायर कर सकती हूँ जो एक्चुअली क्रिएटिव माइंड रखता है, एक्चुअली सुपर इंटेलिजेंसी है जिसके पास हो, तो मैं उसे परमानेंटली भी हायर कर सकती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आर्टिस्ट जो होते हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसने डिप्लोमा किया है, ठीक है, और दोज आर हैविंग नेचुरल टैलेंट जो किसी भी वर्क को आर्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे कैन क्वालिफाई इजीली जॉब ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, देन वी हैव विजुअलाइजर्स। ठीक है, विजुअलाइजर्स कौन होते हैं?
तो विजुअलाइजिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया है आज एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि अगर कोई पर्सन है, अगर वो प्रॉपरली विजुअलाइजेशन का क्वालिटी रखता है, सो इट मीन्स ही और शी कैन ईजिली जनरेट अ क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है, फॉर दी एड एजेंसी। सो विजुअलाइजेशन यही होता है जहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट या फिर मैं बोल दूँ किसी भी सिनेरियो को लेके आप यहाँ पर आपका माइंड सेट करते हो, आपका मेंटल आप मेंटली उसको क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, अंदर सेट ऑफ माइंड करते हो, या फिर आई कैन डायरेक्टली से इमेजिनेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज विजुअलाइजेशन। एंड आज की तारीख में अगर हम देखने जाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि उसके थ्रू ही आई कैन ईजिली जज आउट माई फ्यूचर बैरियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। देन वी हैव प्रोडक्शन वर्क। अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन वर्क ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, वो क्या क्या चीज़ें देखती है। सबसे पहले तो आपका जो एड है, आप जो एडवर्टीजमेंट बना रहे हो उसका प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, उसमें क्या टाइपोग्राफिक यूज़ की जा रही है, क्या फोटोग्राफी यूज़ की जा रही है, प्रिंटिंग कैसे किया जा रहा है ना। सो एक्चुअल प्रोडक्शन किस तरीके से अंडरटेक किया जा रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या है, ठीक है, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जॉब है उसको किस तरीके से अंडरटेक किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन वर्क। मतलब सारी एक्टिविटीज़ जो एड को प्रोड्यूस एंड फाइनलाइज करने से रिलेटेड होती है, उसको हैंडल आउट करने के लिए दैट इज एक पर्सन को हायर किया जाता है, many persons को they are hiring, so that is called as production work, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मतलब production work basically includes typographing, photographing, प्रिंटिंग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन वर्क में इंक्लूडेड होती है। एंड इसके लिए भी एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज होती है उनको रिक्वायरमेंट होती है कैंडिडेट्स की, तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई दिस जॉब टू, ठीक है। देन वी हैव अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। कैसा होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट जॉब होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंट्स हैंडल आउट करने पड़ते हैं। अकाउंट्स कैसा और एक्चुअली कैसे वो एक्ट कैसे करते हैं, तो ये कैसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सो ये ऐसे एक्ट करते हैं, मिडल मैन होता है, एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ना, ये मिडल मैन के तौर पर वर्क करते हैं इन बिटवीन दी एड एजेंसी एंड क्लाइंट्स, तो इनको कहते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हैंडल करते हैं एड एजेंसी के बिहाफ में, दे आर हैंडलिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब which is handled by the executives of the ad agency. Then we have media planners. Media planners क्या होता है? Those are booking time and space in particular media to advertise the particular ad. दैट इज़ कॉल्ड एज मीडिया प्लानर। मीडिया प्लानर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि प्रीवियस जितना भी वर्क आपने किया है, प्रोडक्शन वर्क जिसके लिए आपने जो भी प्लानिंग प्रिपरेशन किया था, अब बात आती है प्लेसिंग दी एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया, सो उसको करेक्टिवली चूज करना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये होता है मीडिया प्लानर का जॉब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एक कैंडिडेट को, क्योंकि अगर आप इफेक्टिवली मीडिया को चूज कर रहे हो, उस मीडिया में आपने ऐड किया, उस मीडिया के थ्रू अगर आपका ऐड बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हो गया, यू अचीव अ वेरी गुड सक्सेस इन द मार्केट, सो मीडिया प्लानर ही बहुत ही ज़्यादा इसमें मेन रोल प्ले करता है। देन वी हैव रिसर्च। ओके, रिसर्च क्या होता है ना, रिसर्च क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैसा होता है ना, अगर कोई पर्सन है जिसको बहुत ही नॉलेज है, दे हैव, इफ ही और शी हैव अ वेरी गुड नॉलेज, और या फिर स्टैटिस्टिक्स जो डेटा एनालिस किया जाता है, साइकोलॉजिकल या जनरल नॉलेज है, तो वो लोग इजीली रिसर्च कर सकते हैं, तो रिसर्च टीम होती है, उसमें भी अ कैंडिडेट कैन अप्लाई। ओके, देन वी हैव मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। ये हम सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे थे कि क्या क्या करियर ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट में वी गॉट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर इतने नंबर्स ऑफ, या आप देख सकते हो इतने नंबर्स ऑफ करियर ऑप्शन है एक कैंडिडेट के लिए, वन कैन चूज एनी ऑफ दिस, ठीक है, उसके करियर के लिए। देन वी हैव मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, कि अभी यहाँ पर मैनेजमेंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी नंबर्स ऑफ जॉब्स होते हैं एड एजेंसी के अंदर, क्योंकि जो ऑफिशियल मैनेजमेंट होता है या अकाउंटिंग वर्क होता है या फाइनेंस से रिलेटेड वर्क होता है, सो उसके लिए इन बंदों को हायर किया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने कॉमर्स ग्रेजुएट किया है, ठीक है, सो दे कैन ईजिली ज्वाइन दिस बैकग्राउंड, ठीक है।
So we have completed the different parts or different career options in the advertising agency of the advertisement. ठीक है. सो चलिए आप दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वी गेट डिफरेंट जॉब ऑप्शंस और करियर ऑप्शंस अगर कोई कैंडिडेट के लिए चाहिए तो. देन वी हैव एडवर्टाइजिंग मीडिया. अब एडवर्टाइजिंग मीडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी एडवर्टीजमेंट, है ना. हमने ये देखना है कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या करियर ऑप्शन है. तो पहला हमने एड एजेंसी में देख लिया कि ये ऑप्शन हमें मिलेंगे, ठीक है. देन है एडवर्टाइजिंग मीडिया, ये भी पार्ट है एडवर्टीजमेंट का. सो यहाँ पे इस मीडिया के थ्रू नंबर्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिली है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे उनको क्या करना होता है एडवर्टाइजिंग मीडिया में. अगर आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, गुड विजुअलाइजर, या फिर मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि कौन से मीडिया को चूज करना चाहिए. इफ आई हैव अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग पावर, सो आई कैन ईजिली असाइन और आई कैन ईजिली अप्लाई फॉर द एडवर्टाइजिंग मीडिया का जॉब फॉर मी. बिकॉज इसमें क्या करना है, इसका काम क्या होता है एक्चुअली, इसका काम होता है कि टाइम एंड स्पेस को परचेज करना मीडिया के द्वारा आपके ऐड को एडवर्टीज करने के लिए, ठीक है. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है. एट प्रेजेंट आप देखोगे तो मीडिया बहुत सारे, आप सोचोगे कि मैम यहाँ तो सिर्फ ये सिंपल काम है, लेकिन नहीं, इट इज़ नॉट सिंपल. बिकॉज नाउ अडीज वी हैव लॉट्स मैनी मीडियाज हियर. क्योंकि एट प्रेजेंट क्या है, मीडिया इंडस्ट्री में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतनी ही लिमिटेड है. आप अगर देखो तो डे बाय डे इट इंक्रीजिंग. जैसे कि पहले कैसा होता था, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न, रेडियो, ऑनलाइन, है ना. फिर ऑनलाइन मीडिया होता था, प्रिंटिंग मीडिया, न्यूज़पेपर्स होते थे, मैगजीन्स, बुक्स, जर्नल्स, ठीक है. तो अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मीडिया जो है हमारे पास, सोशल मीडियाज़ आ गए. अभी इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप द्वारा भी आप लोग क्या करते हो, सेल आउट करते हो अपने प्रोडक्ट्स को. तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस. बट करेक्ट मीडिया को चूज़ करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क एंड जॉब होती है. सो कैंडिडेट दोज आर हैविंग अ गुड डिसीजन मेकिंग पावर, दे कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है. सो सेकंड करियर ऑप्शंस हमने एडवर्टाइजिंग मीडिया में देखा. अब थर्ड हम देख लेते हैं सप्लाइंग एंड सपोर्टिंग फर्म्स. अब यहाँ पर कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे हैं या फिर जॉब मिल सकती है किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को सप्लाइंग एंड सपोर्टिंग फर्म में, जहाँ पे हम फर्म को सप्लाई करते हैं एंड फर्म के लिए सपोर्ट करते हैं. इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रोडक्शन हाउस. अब प्रोडक्शन हाउस क्या होता है? प्रोडक्शन हाउस अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ एड. जो आप एड बना रहे हो उसको अंडरटेक करना, फिल्म्स बना रहे हो, सीरियल्स बना रहे हो, प्रोग्राम्स बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हो, है ना. सो ये सारी चीज़ों को अंडरटेक कौन करता है? एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो अंडरटेक करते हैं. तो इसमें भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या MBA वगैरह की आपके पास डिग्री है. प्रोडक्शन हाउस में आप ज्वाइन कर सकते हो. आज अगर आप देखोगे तो सबसे पॉपुलैरिटी में जो हाउसेस चल रहे हैं, जो आपने कॉमनली सुना है, तो SRK का हाउस सुना होगा, SRK प्रोडक्शन हाउस, यश राज फिल्म इंडस्ट्रीज आपने सुना होगा, स्टूडियो गैलेक्सी सुना है, साई प्रोडक्शन आपने सुना होगा, है ना, बालाजी टेलीफिल्म सुना है, लेमन ट्री सुना है. सो ये सारे जो प्रोडक्शन हाउसेस है, जो दोज आर एक्चुअली अंडरटेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ एड्स, फिल्म, सीरियल्स, ठीक है. या फिर आप डॉक्यूमेंट्रीज एंड प्रोग्राम्स ले सकते हो, ठीक है. फिर इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस में ना और भी अलग अलग एरियाज होते हैं. अब ये प्रोडक्शन हाउस क्या हो गया, किसका प्रोडक्शन करना, एड, सीरियल्स वगैरह का. लेकिन इसमें क्या क्या एरियाज है जहाँ पे जॉब ऑफर की जाती है लोगों को. सो वहाँ पे एडिटिंग की जाती है, एडिटिंग एरिया में आपको जॉब मिल सकती है, साउंड रिकॉर्डिंग में मिल सकती है, डबिंग में मिल सकती है. कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जैसे कि प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना, हैंडल आउट करना, मॉनिटरिंग करना, वो प्रोडक्शन मैनेजर्स की जॉब होती है ना. अगर कोई कैंडिडेट जिसको गुड टेक्निकल स्किल है और गुड कम्युनिकेशन स्किल है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर्स या टीम लीडर्स की भी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है. देन वी हैव मार्केट रिसर्च. अब मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा,
है ना, अबाउट द मार्केट, अबाउट द कस्टमर्स, अबाउट द इन्वेस्टर्स, अबाउट द मार्केटर्स, अबाउट द एडवर्टाइजर्स। सो इनसे रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है डेट इज़ कॉल्ड एज मार्केट रिसर्च, और इसके लिए स्पेशली कैंडिडेट्स को असाइन किया जाता है। सो ये भी हमारे पास एक गुड करियर ऑप्शन है मार्केट रिसर्च में। आज अगर आप देखोगे तो रिसर्च ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग हो गई है आज की लाइफ में। आप जितना रिसर्च कर रहे हो, जितना आप एनालिस कर रहे हो, रिसर्च में क्या करते हो आप एनालिसिस करते हो, डेटा को एनालाइज करना, कस्टमर को एनालाइज करना, कॉम्पिटिटर्स को एनालिस करना, रिस्क को एनालिस करना, कितना प्रोडक्शन होगा उसको कैलकुलेट करना, एडवर्टाइजिंग कैसे करना है उसको कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ दी मार्केटिंग रिसर्च। सो अ पर्सन कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड ही विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटीज विद द हेल्प ऑफ दिस career option. Then we have printing, graphics and animations. प्रिंटिंग्स आपने देखा होगा, है ना, प्रिंट करना, फिर ग्राफिक्स डिज़ाइंस जो बनाई जाती है वो, फिर इसके अलावा एनिमेशंस। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, अगर उसने डिप्लोमा, अगर वो डिप्लोमा होल्डर है या डिप्लोमा वगैरह क्रैक आउट किया है, सो इनको यहाँ पे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है बहुत ही इजी से, क्योंकि प्रिंटिंग जो इंडस्ट्री है ना ये डे बाय डे ग्रो कर रही है, और स्पेशली इन द मुंबई में at present we have about 500 to 600 printing houses and 100 are in work in progress. मतलब ये actually processing units है, process हो रही है, 100 और बन रही है, and already we are having about 500 and 600 printing houses in Mumbai. सो मैंने सिर्फ मुंबई का बताया, आप दूसरी जगहों पर देखोगे तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्रिंटिंग, ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, क्योंकि एनिमेशन आप देखो आज बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि एनिमेशन फिल्म मेकिंग है ना, फिल्म मेकिंग भी होता है। इसमें कैसा होता है ना, आप डिफरेंट ड्राइंग्स एंड पिक्चर्स को स्लाइटली डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हो, और एनिमेशन से आप इजीली किसी भी कॉन्सेप्ट को वीवर्स एंड रीडर्स को अंडरस्टैंड करवा पाते हो। तो प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस में भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एंड इट्स जस्ट पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट अगर आप न्यूज़पेपर द्वारा कर रहे हो तो यू नीड अ प्रिंटिंग, है ना, प्रिंट करना पड़ता है। आप अगर टेलीग्राम या फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, या कोई डिजिटल तरीके से कर रहे हो, इंटरनेट पे कर रहे हो, टेलीविजन का यूज़ कर रहे हो, टीवी पे दिखा रहे हो, सो ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस, होर्डिंग्स बना रहे हो एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, तो यू नीड अ इफेक्टिव ग्राफिक एंड एनिमेशन। सो ये सारी चीज़ें दिस ऑल आर जस्ट पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एंड ये सारे हमारे पास करियर ऑप्शंस है। देन वी हैव मॉडलिंग। अब कैसा होता है ना, नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हाउस होल्ड्स आइटम्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, है ना, सो इन सब के लिए क्या किया जाता है, या फिर कोई हेल्थ केयर आइटम्स होते हैं, पर्सनल हेल्थ केयर आइटम्स होते हैं, तो वहाँ पे मॉडल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो इफ़ेक्टिवली, यानी अगर क्या कर सकते हैं, कस्टमर को परसुएड करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करवाना, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करवाना टू गेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो इसके लिए आप मॉडलिंग कर सकते हो, मॉडलिंग में भी यू विल गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दिस, ठीक है। देन वी हैव वॉइस ओवर एंड डबिंग। ये दोनों एक पॉइंट है जो हम यहाँ पर देखेंगे, वॉइस ओवर एंड डबिंग। वॉइस ओवर क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ऑफ कैमरा कमेंट्री, है ना, ऑफ कैमरा होता है, बट ये वॉइस ओवर होता है, जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है ऑन स्क्रीन वो ऑफ कैमरा में रिकॉर्ड किया जाता है, ऑफ कैमरा के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाता है, या बोला जाता है, या कम्युनिकेट किया जाता है विद द ऑडियंस एंड व्यूअर्स, दैट इज कॉल्ड एज वॉइस ओवर। देन वी हैव डबिंग तो आप जानते ही हो उसको अलग लैंग्वेजेस में डब करना, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारे करियर ऑप्शंस भी बहुत बढ़ गए। आप इसका एक बेसिक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि तमिल मूवी का बहुत ज़्यादा हिंदी डब्ड होता है ना, सो हिंदी डब करने के लिए भी क्या होता है, कोई पर्सन्स एंड कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रॉपरली इसको डब कर सकें, ठीक है। सो ये एक एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी है, एंड इसका ये हम लोग लाइव एग्जाम्पल ले रहे हैं जो मूवीज़ का डबिंग होता है, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन हियर, ओके। हमने ये देखा कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है एडवर्टीजमेंट के, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में विल गेट डिफरेंट और सेवरल करियर ऑप्शंस हियर। देन वी हैव एडवर्टाइजिंग मीडिया, ठीक है। एडवर्टाइजिंग मीडिया के बाद वी हैव सप्लाई एंड सपोर्टिंग फर्म्स, ओके। इफ डू यू पीपल हैव एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज, सो यू कैन मेक अ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।